व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट वाज ही प्लेइंग, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सुनते हैं डेली यूजेस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब सामने वाला करता है तो हम आंसर इजीली दे देते कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार के हम आंसर्स दे देते, लेकिन हमको क्वेश्चन करना नहीं बनता है। तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, जो डब्ल्यू वर्ड्स के माध्यम से हम क्वेश्चंस करते हैं, जिनको हम डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। इन डब्ल्यू वर्ड्स को हम आज सीखेंगे कि डब्ल्यू वर्ड्स से हम किस प्रकार क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन जो बनाना होता है, कुछ हमने डब्ल्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहला डब्ल्यू वर्ड्स है हु, दूसरा है व्हाट, तीसरा है वेयर, तीसरा है व्हेन और चौथा है व्हाई। तो डब्ल्यू वर्ड्स में पहला डब्ल्यू वर्ड्स होता है हु, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है कि हु से यदि प्रश्न बनाना है तो हु को सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर यदि हम रख देते तो हमारा प्रश्न बन जाता है हु से। दूसरा डब्ल्यू वर्ड होता है व्हाट, व्हाट यानी होता है क्या। जब भी हम हु से प्रश्न बनाएंगे तो हु को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। जब भी व्हाट से प्रश्न बनाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट को हटाना है, यानी इसमें सब्जेक्ट हटाना है। और व्हाट से जब प्रश्न बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट हटाना है। वेयर से जब प्रश्न बनाएंगे तब स्थान सूचक शब्द को हटाना है। व्हेन से जब प्रश्न बनाएंगे तब समय सूचक शब्द को हटाना है। व्हाई से जब प्रश्न बनाएंगे तब कारण सूचक या कारण को हटाना है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है हमने कि किस प्रकार हम सभी डब्ल्यू वर्ड्स को बना सकते हैं। तो बनाना कैसे, स्टार्टिंग में हमको रखना है पहले डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज आपको डू, डज, डीड तीन में से कोई एक रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब रखने के लिए कोई कंडीशन नहीं, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी वही रखना है। डू रखने के लिए कंडीशन है, यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तब आप डू रखोगे, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तब आप डिड रखोगे, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस है तब आप डज रखोगे। जब बाकी का सेंटेंस करोगे उसमें से यदि आप जिससे भी क्वेश्चन बना रहे हो, हु से बनाने के लिए हु से बना रहे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट के स्थान पे हु रख देने से क्वेश्चन डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यदि आप व्हाट से बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। वेयर से बना रहे हैं तो स्थान सूचक शब्द को हटाना पड़ेगा। व्हेन से बना रहे हैं तो समय सूचक शब्द को हटाना पड़ेगा। और यदि वाई से बना रहे हैं तो कारण सूचक शब्द को हटाना पड़ेगा। और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस हम कितने प्रश्न बना सकते हैं उसको देखना है कि राम इज सेलिंग बनानास टू अर्न मनी इन द मार्केट। राम इज सेलिंग बनानास यानी राम बेच रहा है बनानास यानी केले, टू अर्न मनी यानी पैसे कमाने के लिए, इन द मार्केट यानी बाजार में। तो इससे हमारे कितने प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इसमें से हमारा पहला प्रश्न बन सकता है कि हु इज सेलिंग बनानास, कौन केले बेच रहा है। तो उत्तर मिलेगा हिंदी में हमको कि राम केले बेच रहा है। तो जब भी हु से प्रश्न बनाना रहे तो इस सूत्र की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम हु को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देते। जैसे राम इज सेलिंग बनानास, तो राम की जगह रख देंगे हम हु, उसके बाद में जैसे का वैसा इज, फिर सेलिंग बनानास और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हु से पहला प्रश्न बन गया कि हु इज सेलिंग बनानास। इसका आंसर जब हम लिखते हैं तो जब भी एग्जाम्स में हु से क्वेश्चन आते तो आंसर बहुत ही इजी होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो हु इज सेलिंग बनानास का आंसर बनेगा राम इज सेलिंग बनानास। पहला डब्ल्यू वर्ड हो गया। दूसरा डब्ल्यू वर्ड यदि हमको बनाना है राम इज सेलिंग बनानास, तो अब क्या से प्रश्न करेंगे हम, तो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी हमको बनाना है। अब पहला डब्ल्यू वर्ड बनाना सीख रहे हैं हम व्हाट से। हु से तो बनाना सीख गए, बहुत ही इजी है कि जहां पर भी सब्जेक्ट दिखा उसके स्थान पे हु रखना है, सेंटेंस लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। चाहे तो हु वाला क्वेश्चन पूरा बड़ा भी हो सकता था, हु इज सेलिंग बनानास टू अर्न मनी इन द मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लेकिन इतना भी ये प्रश्न हो सकता है कि केले कौन बेच रहा है। अगला प्रश्न बनाएंगे हम व्हाट से, तो उसके लिए सबसे पहले आप डब्ल्यू वर्ड रख दे सामने व्हाट। अब इतनी चीज, एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब रख दे, फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू रख दे, सेकंड फॉर्म होगा तो डिड रख दे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस होगा तो डज रख दे। तो यहाँ पे हमने रखा है व्हाट। उसके बाद अब इस सेंटेंस को देखेंगे हम, तो इस सेंटेंस में इज हमारी टू बी है, तो इसको सामने रख देंगे हम इज। उसके बाद में शेष वाक्य लिखते समय हमको इनमें से कोई एक हटाना है, तो हम बना रहे हैं प्रश्न व्हाट से। जब भी व्हाट से प्रश्न बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेलिंग मेन वर्ब हो गई, बनानास ऑब्जेक्ट हो गया।
तो इसमें से हमको ऑब्जेक्ट हटाना है। जब भी व्हाट से प्रश्न बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हटा देंगे। पहले रख दिया व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दिया हमने ईच। अब सब्जेक्ट जैसे का वैसे लिख देंगे राम। फिर उसके बाद में वर्ब आएगी सेलिंग। अब हमको ऑब्जेक्ट हटाना है क्योंकि हम व्हाट से प्रश्न बना रहे हैं। व्हाट इज राम सेलिंग, ऑब्जेक्ट हटा देंगे टू अर्न मनी और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। प्रश्न बन गया हमारे पास व्हाट इज राम सेलिंग टू अर्न मनी। राम क्या बेच रहा है पैसे कमाने के लिए। तो जब इसका आंसर लिखते हैं हम तो व्हाट को हटाते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखते। तब आंसर कैसे लिखते हैं एग्जाम में, राम इज सेलिंग। अब व्हाट को हटाया तो हम यहां रख देंगे बनानास। तो आंसर बनेगा राम इज सेलिंग बनानास टू अर्न मनी। दो डब्ल्यू वर्ड बनाना सीखे। हु को हम सब्जेक्ट के स्थान पे, व्हाट से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। तीसरा प्रश्न बनाना सीखेंगे हम वेयर से। तो सामने रख देंगे हम वेयर। सूत्र के अनुसार आपको स्ट्रक्चर के अनुसार डब्ल्यू वर्ड पहले रख देना है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है ही है। अब उसके बाद में हमको सेंटेंस पूरा करना है। राम इज सेलिंग बनानास टू अर्न मनी इन द मार्केट। तो जैसे का वैसा लिखा हमने वेयर। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रख दी हमने इज। अब सब्जेक्ट जैसे का वैसा लिख देंगे राम। वेयर इज राम। फिर सेलिंग यहीं से लिख रहे हैं। पहले हमने डब्ल्यू वर्ड रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज रख दी, फिर राम की जगह राम, फिर सेलिंग की जगह सेलिंग, फिर बनानास और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। प्रश्न बना हमारे पास में वेयर इज राम सेलिंग बनानास, कि राम केले कहां बेच रहा है। तब इसका जब हम आंसर लिखते हैं तब डब्ल्यू वर्ड को हटाएंगे और जो भी है हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। तो राम इज सेलिंग बनानास, आंसर में आएगा उसका इन द मार्केट। तीन डब्ल्यू वर्ड हो गए। चौथा डब्ल्यू वर्ड देखेंगे हम वेन। वेन से जब भी क्वेश्चन बनाना है तो वेन को स्टार्टिंग में लिख देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक हमको पता ही है कौन सी है, इज। अब उसके बाद में सब्जेक्ट जैसे का वैसा लिखेंगे राम। फिर उसके बाद में सेलिंग, फिर बनानास, फिर उसके बाद में कब बेच रहा है, ये प्रश्न बनाना है हमको। वेन इज राम सेलिंग बनानास और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न बन गया कि वेन इज राम सेलिंग बनानास। तो आंसर जब लिखेंगे उसका तो सुबह बेच रहा है शाम को बेच रहा है वो लिख सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न बचा है हमारा वाई। वाई को रख देंगे सामने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, फिर राम जैसे का वैसा लिखेंगे सेलिंग, फिर उसके बाद में बनानास, राम केले क्यों बेच रहा है। हमने अभी हटा दिया टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो लिखा हुआ था उसको हटा दिया। पहला बना हमारा डब्ल्यू वर्ड हु से, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के स्थान पे हु रखना है। दूसरा डब्ल्यू वर्ड बना व्हाट से, ऑब्जेक्ट को हटाना है। तीसरा डब्ल्यू वर्ड बना वेयर से, स्थान सूचक शब्द को हटाना है। चौथा डब्ल्यू वर्ड बना वेन से, है ना, कब बेच रहा है, समय सूचक शब्द है ही नहीं इसमें लेकिन हमने वेन से क्वेश्चन बनाया। फिर उसके बाद बना हमारा वाई से। वाई से जब भी प्रश्न बनाते हैं कारण सूचक शब्द को हटाना है। पैटर्न यही रहेगा, पहले डब्ल्यू वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर शेष वाक्य जब पूरा कर रहे हैं तो कभी हमको सब्जेक्ट हु से बनाते समय सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, व्हाट से बनाते समय ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, वेयर से बनाते समय स्थान को हटाना पड़ेगा, वेन से बनाते समय समय को हटाना पड़ेगा और वाई से बनाते समय कारण को हटाना पड़ेगा और लास्ट में लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। तो हम इस प्रकार कौन, क्या, कहां, कब और क्यों इतने डब्ल्यू वर्ड बनाना हम सीख गए। कि जैसे राम वॉज सेलिंग बनानास टू अर्न मनी एवरी फ्राइडे इन द मार्केट। इसके पहले हम एक सेंटेंस करके देखिए। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया है कि राम वॉज सेलिंग बनानास, यानी राम केले बेच रहा था, टू अर्न मनी यानी पैसे कमाने के लिए, एवरी फ्राइडे यानी प्रत्येक शुक्रवार, इन द मार्केट यानी बाजार में। तो राम केले बेच रहा था प्रत्येक शुक्रवार बाजार में पैसे कमाने के लिए। तो इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं,
तो पहला प्रश्न आपको हु से बनाना है, दूसरा प्रश्न व्हाट से बनाना है, तीसरा प्रश्न वेयर से बनाना है, चौथा प्रश्न व्हेन से बनाना है और पांचवा प्रश्न व्हाई से बनाना है। पैटर्न सबके लिए सेम रहेगा। यहाँ पर यदि हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यदि फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस होता तो डू रखेंगे, सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस यदि होगा तो डिड रखेंगे, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस होगा तो डज रखेंगे। तो इस प्रकार आप सबसे पहला प्रश्न हु से बनाएंगे, दूसरा प्रश्न व्हाट से बनाएंगे, तीसरा प्रश्न वेयर से बनाएंगे, चौथा प्रश्न आप बनाएंगे व्हेन से, पांचवा प्रश्न बनाएंगे व्हाई से। इस प्रकार पांचों प्रश्न बना करके प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे भी आप सेंटेंस लेकर के डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस बनाना सीख सकते हैं। आई होप कि आपको डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बनाना